हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय उपाध्याय, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर ऑफ यूपी ग्रामीण बैंक। मैं बचपन से लेके पूरी जवानी और रिटायरमेंट तक शहर में रहा और आज इस बियाबान में सूखते हुए शीशम के पेड़ के नीचे अकेले सन्नाटे में खड़ा हूँ। पुनर्वापसी गांव की ओर। मैं जुलाई 2023 में एज ए सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ। 6 महीने तक शहर में रहा, लेकिन एक रास्ता और निरस्ता ने ऐसा परेशान किया कि मैं पुनः लौट करके और इस बियाबान में अपना एक नया ठिकाना बनाया। दूर गांव में मेरा घर है, 10-12 कमरों का, लगभग 30-40 डिसमिल ज़मीन में। लेकिन आज यहाँ एकांत में सन्नाटे में अपने तालाब के किनारे बैठा हुआ हूँ। आप लोग देख भी रहे होंगे, ये सोलर लाइटें जल रही हैं, बिजली भी संयोग से है। और यहाँ पे रहने के लिए मैंने 2-3 एकड़ का 2-3 तालाब बनवाए, एक देसी मुर्गी का छोटा सा पोल्ट्री बनाया, जिससे कि खर्च वगैरह चलता रहे, आदमी जन जो हैं उनका पगार मिलता रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि शहर में जहाँ सारी सुविधाएं हैं उनको छोड़ करके और वापस गांव में आदमी क्यों लौट आया। एक तो अपनी ज़मीन मिट्टी का मोह है, दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे शुरू से अपने खेत की सब्जियां, अपने खेत का गेहूं, अपने खेत का चावल, अपने खेत का तेल या बाकी जो भी चीज़ें, अपना दूध दही घी जो भी व्यवस्था है अपने घर की हो, जितना हम उत्पादन कर सकें अपनी चीज़ों का ही उपयोग करें। ये प्रयोजन तो था ही, लेकिन मुख्य जो बात थी वो ये थी कि शहर में मेरे दृष्टि में अब जीवन का कोई बहुत महत्व नहीं रह गया है। जब पद प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल हो जाती है, उसके बाद आदमी सुकून ढूंढता है और जीवन में रस ढूंढता है। शहरों में जो सीमेंटेड अट्टालिकाएं खड़ी हैं, उनमें साधन तो सब कुछ हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है। आप मनुष्य हैं, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, और जैसे पिंजड़े में तोता बंद होता है वैसे ही आपकी ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन मेरा स्वभाव शुरू से मुक्ताकाशी रहा है। मैंने नौकरी भी की तो अपने तरीके से की, बहुत बंधन में नहीं बंधा, जिसके चलते मेरा बहुत आगे तक प्रमोशन नहीं हुआ। मैं स्वच्छंद जीना चाहता था। ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदता का मतलब कुछ गलत था, लेकिन नौकरी ही जीवन नहीं है, ये मेरा मानना रहा।
और उसके हिसाब से मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने की कोशिश की। और इसलिए नौकरी में मुझे बहुत दिक्कतें भी आईं। मेरी सीनियर से बहुत पटती नहीं थी, जिसके चलते मेरे प्रमोशन भी नहीं होते थे। कारण वही था कि वो नौकर को नौकर देखना चाहते थे, और मुझे यह एहसास था कि मैं एक व्यक्ति भी हूँ, केवल नौकर नहीं हूँ। केवल पैसा ही ज़िंदगी नहीं है, पैसे के अलावा भी ज़िंदगी है। आप बचपन में याद करिए, जब कुछ नहीं था हम लोग पास, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो 2 रोटियों में नमक और तेल लगा करके और उसको गोल करके, जिसको हम लोग फोफी कहते थे, वो खाते थे। आज मुझे महसूस होता है कि वो पनीर टिक्का हो या किसी भी 5 स्टार 7 स्टार की कोई भी डिश हो, कोई भी रेसिपी हो, उसका मज़ा उसमें नहीं है। रोटी और चटनी में और दही के मट्ठे में जो मज़ा था, वो किसी भी 5 स्टार होटल के किसी भी रेसिपी में नहीं है। बांस की चारपाई पे जो नींद आती थी, वो अब 1 फुट मोटे गद्दे पर नहीं आती। बचपन में कहीं भी खा लिए, कुछ भी खा लिए, भूजा खा लिए, गन्ना चूस लिए, दूध पी लिए, कचरस पी लिए, कहीं भी सो गए, नींद आ जाती थी। अब साहब ये है कि नींद की गोलियां खाने पर भी नींद नहीं आती। लेकिन जब यहीं मैं गांव पे रहता हूँ तो आसानी से नींद लगती है। 10-11 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे 7 बजे, कभी कभी 8 बजे भी उठता हूँ। ये अंतर मुझे महसूस होता है शहर में और गांव में। इसीलिए मैं चला आया और यहाँ पे कुछ नवाचार कर रहा हूँ। खेती में ऑर्गेनिक चीज़ें उगा रहा हूँ, जैसे हल्दी है, देसी हल्दी उगा रहा हूँ। देसी बिना मतलब केवल गोबर की खाद पे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट पे सब्जियां उगा रहा हूँ। पेड़ पौधे लगाए हैं, बगीचा लगा रहे हैं एक 50 डिसमिल में, विभिन्न तरह के फल के पेड़। उसमें कुछ पौधे उसमें फल देना भी शुरू कर दिए हैं 2 साल में। बाकी गन्ना, धान, गेहूँ, सरसों, आलू, इसकी खेती तो है ही, परंपरागत खेती है वो तो। लहसुन प्याज लगा रहा हूँ, गोभी लगाई है। इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, और जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल लगभग शून्य है, पूर्णतः शून्य है या लगभग शून्य है। इस तरह का काम मैं कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बुनियाद तो मेरी गांव ही है, जड़ यही है, और हमारे बाप दादे हज़ारों साल से यहीं पर जिए, तो अपनी मिट्टी से बहुत लगाव है। उसके चलते लगता है वही चीज़ हमको खींच ले आई यहाँ पे, और उन्हीं सब चीज़ों के चलते मैं यहाँ पुनः वापस अपने गांव में। ये पेड़ जो शीशम का सूख रहा है, उसी क्रम में आज 62-63 साल की उम्र में मैं भी पहुंच रहा हूं। तो ये पेड़ भी यहीं पैदा हुआ, यहीं सूख रहा है और यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी भी मंशा कुछ इसी तरह की है कि मैं भी यहीं पैदा हुआ, यहाँ पला बढ़ा, भले ही शहर में रहा बाद में 30-40 साल, लेकिन सूखते हुए शीशम की तरह जो मिट्टी में मिलने को उतावला हो रहा है, हम लोग भी इसी तरह से एक दिन अपनी जड़ों की ओर लौट करके और इसी तरह से निर्जीव हो करके और इसी में मिट्टी में
मिल जाना है। बाकी शुभ रात्रि। शेष बातें अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार। मैं अजय उपाध्याय, कुशीनगर ज़िले से।